तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा हर एक खानदान को 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। बारिश से मुकम्मल तौर पर तबाह मकान की तामीर के लिए 1 लाख और जुज़वी नुकसान वाले घर को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। चंद्रशेखर ने शदीद बारिश से होने वाली तबाही पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंगल से माली इमदाद की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इसके लिए 558 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। हैदराबाद में हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश क़यामत सुग़रा साबित हुई थी। बारिश के साथ ही नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। अभी शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने इन्हें खौफजदा कर दिया है। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, नाचारम, मुशीराबाद, कापरा, अप्पूगुड़ा, शिवाजी नगर, माधवपुर, लकड़ी कपुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबावली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोटी और पुराना शहर के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के ओहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए हैं। जीएचएमसी के मुख्तलिफ शोबे जात के साथ साथ पुलिस भी चौकस हो गई है। शहर के कई इलाकों में हुनूज पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। हैदराबाद के कई इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं। अवाम घरों को छोड़कर कैंप में मुंतकिल हो गए। मीरपेट, पिद्दाचेरू और दीगर तालाबों से पानी का बहाव मुसलसल रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। मुकामी आवाम ने खाने पीने से महरूम रहने की शिकायत की है। घरों का सारा सामान पानी की नजर हो गया है। अभी भी राहत कारी का काम चल रहा है। नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हजारों खानदान मुतासिर हुए। 4,000 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद में फिर एक बार धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके साथ ही शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ ही नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। अभी शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने इन्हें खौफजदा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शुमाली साहिली एपी यानम में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने अगले 3 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है और हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी है। केटीआर ने कहा कि रवा बरस तालीमी सरगर्मियों पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। ముందుకు పోతా ఉన్నాం। రాబోయే 3 రోజులు పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు మళ్ళీ పడతాయని చెప్పి మాకు ఐఎండీ నుంచి సమాచారం ఉంది। మేము ఎక్కడికక్కడ అలర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం। ఒక 3 చెరువులు ఇప్పటికే తెగడం వల్ల కూడా నష్టం బాగా జరిగింది। గుర్రం చెరువు నిన్న తెగింది, అంతకుముందు పల్లె చెరువు, దాంతోపాటు అప్ప చెరువు అని రాజేంద్ర నగర్ దగ్గర। ఇదేదో ఒక వ్యక్తో లేక ఒక సంస్థనో ఒకరి తప్పిదమో కాదు। ఒకవైపు ప్రకృతి ప్రకోపం, మరొక వైపు మానవ తప్పిదాలు కూడా ఉన్నాయి। అందులో నేను తప్పించుకో చూడడం లేదు, నేను తప్పించుకోవాలని కూడా అనుకోవడం లేదు। మానవ తప్పిదాలు, ప్రభుత్వాల తప్పిదాలు, సమాజంలోని మనందరం కూడా మనుషులుగా ఉన్న మనందరి తప్పిదాలు, చెరువుల ఆక్రమణలు, చెరువుల్లో నాలాల్లో ప్లాస్టిక్లు, ఇష్టం వచ్చిన వ్యర్థాలు వేయడం, ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నిటికీ సమిష్టి ఫలితం ఈరోజు మనం అనుభవిస్తా ఉన్నాం। ఇది ఒక ఓవర్ నైట్ పరిష్కారం దీనికి రాదు। ఓవర్ నైట్ దీనికి అర్జెంటుగా పరిష్కారం దొరకాలంటే దొరకదు, దీనికి సమయం పడుతుంది। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने हालिया बारिश की सूरत-ए-हाल पर मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने हालात से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से मीडिया को वाकिफ करवाया। सारी जगह might just end up being the highest rainfall in the history of Hyderabad। కాబట్టి ముందుగా మిత్రులందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది 100 ఏళ్లకు ఒకసారి జరిగే
లాంటి ఒక అసాధారణమైన వర్షపాతం, అసాధారణమైన సందర్భం. హైదరాబాదే కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టూ పీర్జాదిగూడ, బోడుప్పల్, నిజాంపేట్, బడంగ్పేట్, జల్పల్లి, మీర్పేట్, పెద్దంబర్పేట్, తుర్కయాంజాల్, కొంపల్లి, నాగారం, బండ్లగూడ, ఆదిబట్ల ఈ మున్సిపాలిటీల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల డ్యామేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఉదాహరణకు పీర్జాదిగూడలో ఒక 43 కాలనీల్లో అక్కడ నష్టం జరిగింది. బడంగ్పేటలో కూడా ఒక 15 కాలనీలు, మీర్పేటలో ఒక 26 కాలనీలు, పెద్దంబర్పేటలో 11, తుర్కయాంజాల్లో 7 కాలనీలు. ఈ రకంగా ఇక్కడ కూడా నష్టం జరిగింది. వారికి కూడా అన్ని సహాయక చర్యల్లో హైదరాబాద్లో ఏవైతే చేస్తామో ఇప్పుడు 80 కాలనీల్లో మనం ఇంకా నీళ్లు చూస్తూ ఉన్నాం. వాటితో పాటు 54 అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లు ఎక్కువ భాగం సౌత్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. చార్మినార్ జోన్లో, అదే రకంగా ఎల్బీ నగర్ జోన్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ 2 చోట్ల కూడా వర్క్ నడుస్తూ ఉన్న స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ కానీ, మా డిప్యూటీ కమిషనర్స్ కానీ, స్థానికంగా ఉండే ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ, స్థానికంగా ఉండే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంజనీర్స్ కానీ, అదే రకంగా స్థానికంగా ఉండే మెడికల్ ఆఫీసర్స్ కానీ సంయుక్తంగా వీరందరూ కలిసి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టే మనం ఒకవైపు ఈ పునరావాస చర్యలు, మరొక వైపు ఆరోగ్యపరమైన అంశాలు. జిహెచ్ఎంసీ వైపు నుండి ఒక 45 కోట్ల రూపాయలు ఫుడ్ సప్లై కానీ, రిలీఫ్ క్యాంప్స్ కానీ, ఇంకా కొత్త అదనంగా సిబ్బందిని నియమించుకోవడంలో కానీ, ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కానీ, శానిటేషన్ డ్రైవ్ కానీ వీటన్నింటి కోసం కూడా ఇప్పటికే 45 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने नशीबी इलाकों और पानी में घिरे अफराद को कैंप मुंतकिल होने की अपील की है. हैदराबाद में खासकर हमारे पुराना शहर में जितने भी भाई हैं, जिनको आज गुर्रम चेरुवु या वहाँ बुरहान चेरुवु, अपा चेरुवु, पल्ले चेरुवु, इन सब की वजह से तकलीफ हुई है. खासकर जो कॉलोनीज, अल जुबैल कॉलोनी जैसे कॉलोनी, नदीम कॉलोनी जैसे कॉलोनी, जहाँ पे आज बहुत सारे लोग, एक हफीज बाबा नगर, सारे ही जगह जहाँ कहीं बहुत सारे लोग आज मसाइल में हैं, उन सबसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आप वहाँ से इवैक्यूएट करने में आप गवर्नमेंट का, हुकूमत का मदद दें. क्योंकि आप पहले माले पे भी हो सकते हैं, दूसरे माले पे भी हो सकते हैं, बट तकलीफ बोल के नहीं आती है. इसीलिए आप कोऑपरेट करें, कैंप में आ जाएं, और जैसे ही पानी निकल जाता है आप घर वापस जा सकते हैं. बट पहली बात, गवर्नमेंट की जो एफर्ट है, लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए करके इसमें जरा आप सब लोग हमारी मदद दें. और आई रिक्वेस्ट ऑल कॉर्पोरेटर्स ऑफ हैदराबाद, ऑल MLAs ऑफ हैदराबाद, ऑल MLCs and MPs of Hyderabad to please take part, and all NGOs and all public representatives to take part in relief operations, take part in rescue operations. Please ensure that you reach out to everybody and work with the government in reaching and relocating all of them to relief camps and ensure that there is no life loss. Pani वापस जा रहा है, people are going back. So as we speak right now, there may be 2,000 plus people in the camps, but unfortunately what's happening is as and when the water recedes, they are going back. थोड़ा भी अगर उनको, अब होता ये है भाई कि पानी थोड़ा भी निकल जाए तो हर किसी को घर जाने का मन रहता है, घर जाके साफ सफाई करना होता है, देखना होता है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या है. तो वी कांट रियली पुट अ नंबर बिकॉज इट्स अ डायनामिक सिच्युएशन వేర్ నీళ్లు తగ్గాయనగానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు వెనక్కి. ఈ ఇయర్ బ్రదర్, ఈ ఇయర్ అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది జనజీవితం. ఇప్పటికే మొన్ననే 2 రోజులు హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేశాము. విల్ కంటిన్యూ టు వాచ్. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో, విల్ వాచ్, విల్ కంటిన్యూ టు వాచ్ ద ఇంటెన్సిటీ అండ్ దెన్ విల్ రెస్పాండ్. हालिया बारिश से तेलंगाना में 70 अफराद की जान गई. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने ये बात बताई. 33 in GHMC and about 37 in district. So altogether 70 people have lost their lives. పక్కన మొత్తం అంతా కలిపితే, స్టేట్ అంతా కలిపితే 70. GHMC and adjoining areas 33. कांग्रेस लीडरों की जानिब से हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों चादर घाट का दौरा करने और मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने में MIM के कारकुनों ने रुकावट डालने की कोशिश की. साबिक CLP लीडर मोहम्मद अली शबीर की क़यादत में समीर वलीउल्लाह, सैयद निज़ामुद्दीन, अशफाक अहमद खान और दीगर मूसी नदी से मुत्तसिल इलाकों के दौरे पर पहुंचे. मुकामी रुकन असम्बली के हामियों ने हंगामा आराई किया और कांग्रेस लीडरों को वापस जाने का मुतालबा किया. कांग्रेस और MIM के कारकुनों के दरमियान बहस और धक्कमपेल हुई. दोनों ने नारेबाजी की. इसी दौरान पुलिस की भारी जमीयत पर वहां पर पहुंची और कांग्रेस और मजलिस कारकुनों के तसादुम को टाल दिया. मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत पहुंची है ताकि मुतासरा खानदानों की इमदाद की जा सके. इन्होंने कहा कि मुतासरीन के इमदाद के मामले में रुकावटें खड़ी करना अफसोसनाक है. मुसीबत की घड़ी में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर राहत और इमदाद का काम करना चाहिए. चादरघाट ब्रिज के नीचे मालूम हुआ कि 5 दिन से लोग बहुत ही परेशान हैं, तो उनकी परेशानी मालूम करने के लिए और साथ ही साथ खाना और कुछ लोगों के लिए कपड़े, कुछ लोगों के लिए ब्लैंकेट्स, कि अल्लाह जल्ले जलालहू इंसानी खिदमत को बहुत खुश होते हैं. हम वो
हदीस शरीफ पे चलते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पे चलते हुए हमसे जो बना है हम वो तकसीम करने के लिए हम आए। लेकिन यहाँ पर जो गुंडागर्दी देखे, हम अखबारों में सुन रहे थे इलियास शमशी को मारा गया, वहाँ पर हाफिज बाबा नगर पे गौस साहब के ऊपर, और वहाँ पे यानी एमआईएम का जो एरिया के अंदर कोई नहीं आना, ना खुद बांटते चौराहे और ना दूसरों को बांटने नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा जुल्म है? वो तो मर रही है। अब एक औरत आके बोल रही है मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, क्या खाना कौन साहब? अरे उनके आंसू नहीं दिख रहे तुम लोगों को? उनकी आहट तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रही? गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तुम लोगों को? बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, अरे 52 साल से तुम लोगों को वोट दे रहे हैं। ऐसे मुसीबत पे तुम नहीं करते और दूसरों को नहीं करके दादागिरी कर रहे। इंशाल्लाह ये दादागिरी नहीं चलेगी। फिरौन की फिरौने नहीं, नमरूद की नहीं थी। हैदराबाद के पुराना शहर के पुराना पुल से मुत्तसिल पुल के एक सतून के छोटे हिस्से में नुकसान को देखने के बाद हुक्काम ने इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और ट्रैफिक को मुस्लिम जंग पुल की तरफ मोड़ दिया गया है। महकमे आबरसानी के हुक्काम ने हिमायत सागर के दरवाजे एक हफ्ते में 2 मरतबा खोले, जिसके नतीजे में पानी का शदीद बहाव मूसी नदी में देखा गया। कल रात पुराने पुल में अर्ताश महसूस की गई। इतवार की शाम एक सतून को नुकसान पहुंचने की इतला के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर इस पुल को करीब बैरिकेड्स लगा दिए और बहादुरपुरा व हुसैन अलम से आने वाले ट्रैफिक के रुख को सिटी कॉलेज के समेत मोड़ दिया। पुल पुराना शहर के कारवा, जियागोड़ा, मेदीपट्टनम, आसिफ नगर और टप्पा चबूतरा से जोड़ता है। इस पुल को बंद करने के बाद गाड़ी सवारों को नए शहर के इलाकों तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने चंचलगुड़ा जेल के अहाते में स्टेपेंडरी वार्डर के पासिंग आउट परेड में शिरकत की। उन्होंने कहा कि महकमे जेल में इस्लाहात लाने के लिए मिसाली है। रियासत की जेलों में कैदियों को इल्म फन की तरबियत दी जा रही है। महकमे जेल को मुख्तलिफ अशिया की तैयारियों, पेट्रोल पंप से 20 करोड़ का नफा हुआ है। बेहतरीन सलाहियतों को मुजाहरा करने वाले वार्ड्स को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर जेल के डीजी राजीव त्रिवेदी और दीगर मौजूद थे। जेल में भी इंतजामात में बहुत बेहतरी लाई गई है। हिंदुस्तान में कहीं पर भी कहीं जेल के तहत पेट्रोल पंप कायम नहीं किए गए। पेट्रोल पंप कायम किए गए तो तेलंगाना जेल में कायम किए गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। जेल में सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं है, बल्कि जेल में एक छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर जो लोग जेल में सामान तैयार करते हैं वो सारे तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान में उसकी शोहरत है। वो क्वालिटी वाइज है। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है और वो क्वालिटी बनाई जाती है जेल के अंदर। यकीनन यहाँ पर फिनाइल बनाया जाता है और कई एक टेलरिंग यूनिट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारी महिला जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो बेकरी आइटम्स बनाकर यहाँ से फरोख्त किया जा रहा है, जिससे हमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अच्छी से अच्छी शिक्षा उन प्रिजनर्स को देते हैं ताकि वो दूसरी मरतबा फिर जेल ना आए। और ख़ासतौर से यहाँ जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें भी तालीम मुहैया की जाती है। ये बड़ी बात है। एजुकेशन हमें घर में मिलता है, बस जेल में एजुकेशन मिलता है तो हिंदुस्तान में सिर्फ तेलंगाना जेल के अंदर मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे उन लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन के 948 ताज़ा मामले सामने आए। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,23,059 हो गई है। अब तक कोरोना से 1,275 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना में 21,091 अफराद जेर इलाज हैं। 2,666 अफराद कोरोना को हराकर सेहतयाब हो चुके हैं। महकमे सेहत के मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद हदूद में 212 और जिला रंगारेड्डी से 98 मामले सामने आए हैं।